नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर जहां हम शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों को सरल और रोचक तरीके से समझते हैं। आज का हमारा विषय है इक्विटी एंड एक्सेसिबिलिटी, यानी कि समानता और पहुंच। आइए समझते हैं कि यह कैसे हर बच्चे की शिक्षा में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। Providing education to all ensure that children from every background have equal opportunity to succeed. समानता दोस्तों समानता और पहुंच का मतलब है यह सुनिश्चित करना कि हर बच्चे को, चाहे वह किसी भी सामाजिक, आर्थिक या क्षेत्रीय बैकग्राउंड से हो, शिक्षा प्राप्त करने का उसे समान अवसर मिले। इसका मुख्य उद्देश्य है कि कोई भी बच्चा पीछे न छूटे, हर किसी को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का मौका मिले। Policies for equal access. Government have implemented law and policy to make education accessible. Examples like Indian Right to Education (RTE) Act mandates free and compulsory education for children aged 6 to 14. यानी कि दोस्तों इसके लिए सरकारें ने कई नीतियों और कानून बनाती है। उसके उदाहरण के तौर पर भारत के शिक्षा का अधिकार अधिनियम है। आरटी के तहत उन्होंने लागू किया कि जिसके तहत 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई। ये नीतियां सुनिश्चित करती है कि हर बच्चा शिक्षा के अधिकार का उपयोग कर सके। Impact on stories. Programs based on such policies have transformed lives. Children from marginalized groups in India have been able to attend school, leading to higher literacy rate and improved career prospects. ऐसी नीतियों ने कई बच्चों का जीवन बदल दिया है। मिसाल के तौर पर मार्जिनाइज्ड ग्रुप के जो भी बच्चे थे वो उन्हें स्कूल जाने का मौका मिला। इससे उनकी साक्षरता दर भी बढ़ी और उन्हें बेहतर करियर विकास करने का अवसर भी मिला। आप देख सकते हैं कि यह सिर्फ शिक्षा नहीं बल्कि बच्चे के जीवन को भी एक बेहतर बनाने का एक तरीका है। एड्रेसिंग डिस्पैरिटीज. Ensuring equitable access helps reduce the gap between urban and rural areas as well as between rich and poor communities. Scholarship and free midday meals encourage children from low income family to attend school. लेकिन दोस्तों केवल कानून बना देना काफ़ी नहीं है, हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि हर किसी को उनकी ज़रूरत के हिसाब से मदद मिले। उदाहरण के तौर पर अगर गरीब परिवार के बच्चों को छात्रवृत्ति और मुफ्त मध्याह्न भोजन योजनाओं से अगर मदद मिलती है तो ये नीतियाँ उन्हें स्कूल में बने रहने की और पढ़ाई जारी रखने में भी कहीं ना कहीं मदद करती है। अब हम बात करते हैं इक्वलिटी और जस्टिस के बारे में। ये इन पिक्चर्स के माध्यम से अब हम इसके बारे में समझते हैं। इक्वलिटी ये एक एग्जाम्पल है इक्वलिटी का। इक्वलिटी का मतलब होता है कि हर किसी को समान संसाधन देना। इससे सभी को एक जैसी सुविधा नहीं मिलती है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे 3 बच्चे खड़े हैं, तीनों बच्चे को समान संसाधन यानी कि तीनों बच्चे को इक्वल बॉक्सेस दिया गया। इक्वल बॉक्सेस देने का कोई लाभ यहाँ नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे बड़ा बच्चा है जो अगर इस बॉक्स का यूज भी कर रहा है तो उसे प्लेग्राउंड अच्छे से दिख रहा है, पर ये छोटी वाली जो बच्ची है ये बॉक्सेस का यूज करती है, इसे भी अच्छे से दिख रहा है, पर ये छोटा सबसे बच्चा जो है ये एक सिंगल बॉक्स का यूज कर रहा है तो इसे प्लेग्राउंड नहीं अच्छे से दिख रहा है। तो इक्वलिटी जो है वो एजुकेशन को कहीं भी एक जैसी सुविधा नहीं दे सकता है, अगर हम इक्वलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं तो। और यहीं ये जो इमेज है वो ये शो कर रहा है इक्विटी यानी कि समानता। तो मेजर डिफरेंस क्या हुआ इक्वलिटी और इक्विटी में कि इक्विटी का मतलब होता है कि हर किसी को उनकी ज़रूरत के अनुसार संसाधन देना ताकि सभी को समान अवसर मिले। जैसे कि इस बच्चे को कोई भी बॉक्स की आवश्यकता नहीं थी, पर इस इक्वलिटी के केस में इसे फिर भी बॉक्स दिया गया, तो इसके लिए ना ये प्रॉफिट हुआ ना ये लॉस हुआ, ये एक मॉडरेट एग्जाम्पल हुआ। इस बच्चे को एक बॉक्स की आवश्यकता थी तो इसे इक्वलिटी और इक्विटी दोनों में बॉक्स मिला, तो इसके लिए भी ना कोई प्रॉफिट ना कोई लॉस की बात हुई। पर इस बच्चे को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी डबल बॉक्स की, तब इसे सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉक्स मिला, जहां ये शो कर रहा है कि इक्वलिटी से एक समान संसाधन दे दिया पर इफेक्ट इस तीसरे बच्चे को नहीं हो पाया।
पर यहाँ इक्विटी में इसे ज़रूरत थी डबल बॉक्स की, तो इसे डबल बॉक्स मिला जिससे ये भी प्लेग्राउंड को देख पाया। तो कहीं ना कहीं ये एक बेस्ट वे है इक्विटी एज एजुकेशन में रिप्रेजेंट करना, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में विभिन्न होता है, हर बच्चे के अंदर एक अलग अलग तरह की क्वालिटीज़ होती है। तो बच्चा को जो ज़रूरत है उसकी क्वालिटी के अनुसार, उसकी कैपेबिलिटी के अनुसार उसे वही देना चाहिए। तो इक्विटी हमें यही समझाता है कि हर किसी को उनकी ज़रूरत के अनुसार संसाधन देना, ताकि सभी को समान अवसर मिल पाता। यहाँ हम बात करते हैं आखिरी में एक्सेसिबिलिटी की, जहाँ की जस्टिस का मतलब होता है कि बाधाओं को ही हटा देना, ताकि सभी को बिना किसी सहारे के समान एक तरह का लक्ष्य प्राप्त हो सके। पर एक्सेसिबिलिटी रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वलिटी के जैसे टर्म्स को, जहाँ किसी को कोई संसाधन ही न दिया गया हो। नेक्स्ट बात कर रहे हैं पर्पस ऑफ एजुकेशन। पर्पस ऑफ एजुकेशन का देखते हैं। Education play a vital role in shaping individual skills, knowledge and character. It prepares them to lead fulfilling life and contribute meaningfully to society. दोस्तों, शिक्षा हमारे व्यक्तित्व, कौशल और सोचने के तरीकों को विकसित करने में मदद करती है। यह हमें न केवल जीने में सफल होने में, बल्कि समाज में सार्थक योगदान देने के लिए भी तैयार करती है। इसके 3 मुख्य कारण हैं बिल्डिंग एसेंशियल स्किल्स: क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिविटी। क्रिटिकल थिंकिंग में एजुकेशन इनकरेज इंडिविजुअल टू एनालाइज प्रॉब्लम एंड थिंक डीपली बिफोर अराइविंग एट कंक्लूजन। यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग के अनुसार शिक्षा हमें किसी भी समस्या को गहराई से समझने और तार्किक तरीके से समाधान निकालने में मदद करती है। जैसे कि अगर कोई छात्र जो है वो अगर इकोनॉमिक्स पढ़ता है और हिस्ट्री पढ़ता है, तो इस केस स्टडी को अगर वो विश्लेषण करता है तो वो सबूतों को मूल्यांकन करना सीखता है और उसके निष्कर्ष पर भी पहुंचना सीखता है। तो क्रिटिकल थिंकिंग कहीं ना कहीं कनेक्ट हो गया उसके लिए। अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की। बाय टैकलिंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स इन सब्जेक्ट्स लाइक मैथमेटिक्स, साइंस और इंजीनियरिंग, स्टूडेंट लर्न हाउ टू आइडेंटिफाई चैलेंज एंड डिवाइस इफेक्टिव सॉल्यूशंस। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टीम। स्टीम जो होता है उसको 4 पार्ट्स में डिफरेंशिएट किया गया है। सबसे पहले साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ। तो यहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम शिक्षा में हमें वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाती है। अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारे रियल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती है। इसका उदाहरण के रूप में स्टीम, जैसे कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ, इसके बारे में अगर छात्र पर्यावरण के अनुकूल प्रणाली डिज़ाइन करते हैं तो जिससे उसे व्यवहारिक समाधान ढूंढने का कला सिखाता है, जो उसे कहीं ना कहीं उस वे में भी हेल्प करता है ना। नेक्स्ट इज क्रिएटिविटी। एजुकेशन नर्चर क्रिएटिविटी बाय इनकरेजिंग स्टूडेंट टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स। यानी कि रचनात्मकता जो होता है, रचनात्मकता भी शिक्षा का एक बड़ा उद्देश्य है। यह हमें नए और अनूठे तरीके से सोचने के लिए प्रेरित करता है। तो कला और डिज़ाइन जैसे कोर्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं तकनीकी और इंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड से भी इनिशिएट की जाते हैं, जो एक सोच को बढ़ावा देता है हमारे अंदर। Preparing for future opportunities. Education equips individual with the skills needed to excel in various professional and adapt to change in the job market. दोस्तों, शिक्षा एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य है जो भविष्य के लिए तैयार करना होता है। आज के समय में नौकरियां और कैरियर की दुनिया तेजी से बदल रही है। शिक्षा हमें इन परिवर्तनों के साथ तालमेल बिठाने के लिए जरूरी कौशल सिखाती है। जैसे कि स्टीम की बात हमने से पहले की, स्टीम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ, ये सभी शिक्षा छात्रों को सिखाती है कि वे अपने ज्ञान को नए और रोमांचक तरीके से कैसे लागू करते हैं। यहाँ पे हम ये देखें कि शिक्षा का कितना महत्व होता है। इस तरह कर शिक्षा हमारे जीवन को बेहतर बनाती है। यह हमें सोचने, सीखने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए भी कहीं ना कहीं प्रेरित करती है।
तो दोस्तों आज हमने समझा कि शिक्षा केवल किताबें पढ़ना या फिर परीक्षा पास करने के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य हमारे जीवन को बेहतर बनाना है और हमें समाज में एक सक्रिय सदस्य बनना है। आपका क्या मानना है? क्या आप शिक्षा के इन उद्देश्य से सहमत हैं? नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।